हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड पे गुरुकुल पर। आज हमारी फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास है। तो आज की क्लास में हम आपको न्यूमेरिकल ही बताएंगे, क्योंकि अभी 2-3 दिन न्यूमेरिकल ही चलेगा। तो लेंस वाला चैप्टर है, तो उसी का न्यूमेरिकल हम बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आज बताएंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमने कल बताया था, तो आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं बताना आपको। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर यानी कि 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा लेंस की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई और दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, लेंस की दूरी यानी कि हमको इसमें वी की भी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की। ठीक है, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। इसमें ऊंचाई को हम h1 मान लेते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालेंगे तो h2 निकालना पड़ेगा हमको सर। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको h मान लेते हैं और जो निकालना है उसको h डैश मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई दिया, एक ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर, दूसरा हमको निकालना है क्या, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो वस्तु की ऊंचाई दी है तो हम इसको स्मॉल h इक्वल टू लिख सकते हैं। स्मॉल h ये है, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर दिया है और क्या दिया है, ऊंचाई की एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। ठीक है, अवतल लेंस से, तो फोकस दूरी f को लिखते हैं। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अवतल लेंस से देख लीजिए, अवतल लेंस में f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस में ली जाएगी। 20 सेंटीमीटर हो गया। लेंस से 60 सेंटीमीटर यानी कि 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -60 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 60 सेंटीमीटर। बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, तो h डैश निकालना है, इक्वल h डैश निकालना है हमको। हम माने h डैश, फर्स्ट को h माने तो दूसरा क्या निकालना है, जो उसको h डैश मान लेंगे। ठीक है, तथा लेंस की दूरी याद कीजिए। ठीक है, लेंस की दूरी को v से लिखते हैं, यानी इसमें भी प्रतिबिंब की दूरी है, तो v की वैल्यू हमको निकालनी है। इतना हमको आज इस क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे लेंस का। तो फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यही इसी फार्मूले पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 1/f की वैल्यू कितना है, देखिए -20 सेंटीमीटर, यहाँ पे -20 लिख देंगे। 1/20 इक्वल v की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 1/v ऐसे रहने दीजिए। माइनस है तो यहाँ पे देखिए u की वैल्यू कितना है, -60 सेंटीमीटर यानी कि 60 सेंटीमीटर। जब ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/ कितना हो जाएगा यहाँ पे 60। ठीक, तो इस v को इधर इसको इधर ले चलेंगे हम इस साइड में, और v को यहीं रहने दीजिए। तो देखिए, तो चलिए 1/v को यहीं रहने दीजिए। 1/v इक्वल टू हो जाएगा इसे 1/-20 ऐसे रहने दीजिए। इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो 1/60 तो माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो 60 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम जो लेंगे तो 60 होगा। ठीक है, इसे 60 में 20 से डिवाइड करेंगे, कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, क्योंकि 23 जा होता है 60। यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, और इसे 60 में 60 डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, 1 बार, क्योंकि ये देखिए। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, -3 को -1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/v इक्वल टू हो जाएगा -4/60। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4v इक्वल टू कितना हो जाएगा, -60 ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 देखिए डिवाइड मल्टीप्लाई है, तो इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा,
-60 अपन कितना हो जाएगा 4। जब इसको काटेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो माइनस में आएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, -15 सेंटीमीटर। ठीक, v की तो वैल्यू आ गई -15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर आ गया। अभी इसमें निकालना क्या है, देखिए अभी इसमें निकालना है प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, तो यानी कि h' निकालना। चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, m = हो जाता है h' अपान क्या हो जाएगा, h इक्वल के हो जाएगा v/u। ठीक है, h' क्या है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ठीक है, निकालना है, ये भी प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो हम निकालते हैं। चलिए h' को सबका h की वैल्यू तो हमने बताया था कि h की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर है, उसको लिखेंगे हम फटाक से। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इधर ही सॉल्व कर देते हैं साइड में। ठीक है, तो m = कितना हो जाएगा, h' अपान h की वैल्यू कितना था, हमने बताया कि h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, इक्वल है v की वैल्यू कितनी है, i है, v की वैल्यू आई है, ये देखिए 15 सेंटीमीटर माइनस में। ठीक, इसको रखेंगे तो माइनस में है, तो -15 सेंटीमीटर रखें, 15 लिखेंगे। और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू हमने बताया था कि u की वैल्यू थी जो -16 था। ठीक है, तो -60 था, यानी कि 60 है। ठीक, तो क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा h', इसको इधर ले चलिए। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड इधर जाएगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h' इक्वल कितना हो जाएगा, -15 क्रॉस 4 अपान माइनस कितना है 60, यानी कि ये 60। तो h' इक्वल कितना हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 15 4 जा कितना होता है 60। ठीक है, 60, तो अपान कितना हो जाएगा 60। तो इन दोनों को काट देंगे तो कितना हो जाएगा, h' की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, h' की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई यही आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है। 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है, तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया है 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु, तो वस्तु की लंबाई को किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं। ओ इक्वल टू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और क्या दिया है, वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो एफ की वैल्यू कितनी दी है 10 सेंटीमीटर दूरी के किसी अभिसारी लेंस से। तो अभिसारी का मतलब होता है उत्तल लेंस। ठीक है, अभिसारी लेंस बोला है तो इसका मतलब होता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में एफ की वैल्यू कितनी ली जाएगी, प्लस में ली जाएगी, और यू की वैल्यू माइनस में ली जाती है। ठीक है, हमने बताया था कि उत्तल लेंस में सिर्फ यू की वैल्यू माइनस में ली जाती है, बाकी सब की वैल्यू प्लस में ली जाती है। ठीक है, लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है, तो यहाँ पे वस्तु की दूरी कितनी है। ठीक है, तो यू इक्वल टू कितना दिया है -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु से दूरी निकालनी है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, इसमें वी की वैल्यू भी निकालनी है और आई की। ठीक है, आई क्या हो जाएगा, वह प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी निकालनी है। ठीक है, वही चीज़ है। तो चलिए सबको सॉल्व करते हैं। पहले हम वी की वैल्यू निकालेंगे, तब आई की वैल्यू निकालेंगे। तो फार्मूला क्या होता है लेंस का, 1/f इक्वल टू होता है 1/v - 1/u। इसी फार्मूले पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
ठीक, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए 1/f की वैल्यू कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 लिखेंगे, इक्वल हो जाएगा 1/v की तो वैल्यू निकालनी है, तो माइनस यहाँ पे 1/u की वैल्यू कितनी दी है, u की वैल्यू दी है -25 सेंटीमीटर, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाक से। तो 1/v ऐसे ही रहने दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो 1/10 तो माइनस कितना हो जाएगा 1/25। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तब, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये 50 में 10 से डिवाइड करेंगे कितना बार जाएगा 5 बार, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, इसी 50 में 25 से करेंगे तो 2 बार जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं v इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आपको समझ में आ गए होंगे, इतने क्वेश्चन बताए हैं। तो इसमें डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना बार जाएगा 16.67 सेंटीमीटर में आएगा आंसर। v की वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए v की वैल्यू आ जाएगा 16.67 सेंटीमीटर। ठीक है, v की वैल्यू आ गई। अब हम i की वैल्यू निकालेंगे फटाक से, तो चलिए इसी साइड में हम निकाल के दिखा देते हैं i की वैल्यू आपको। ठीक, तो देखिए क्या होता है, m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू होता है I/O इक्वल टू कितना हो जाएगा v/u, यही फार्मूला आता है। ठीक है, आवर्धन का, इसी आवर्धन से हम प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा I/O की वैल्यू कितनी है, O की वैल्यू हमने बताया था, देखिए O की वैल्यू है ये देखिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसको लिखेंगे हम, चलिए O की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, इक्वल है v की वैल्यू कितना आया था, हमने बताया था v की वैल्यू, देखिए v की वैल्यू यही आया था ना 16.67, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 16.67 अपान कितना हो जाएगा, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू हमने बताया था कि 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, माइनस में है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस, तो देखिए यहाँ पे डिवाइड इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा -16.67 क्रॉस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 है, अपान कितना हो जाएगा 25, तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व करने पाएगा। ठीक है, तो यही i की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये i की वैल्यू निकल गई, आपके क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अगली क्लास हमारी कल चलेगी, अगली क्लास में हम आपको और न्यूमेरिकल बताएंगे। आज 2 ही क्वेश्चन बताए हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय।